Hi dear students, welcome to school.com English classes. We are studying The Enemy, Chapter 4 of Vistas, Class 12th. आपकी जो स्टोरी थी वो लगभग यहाँ तक कंप्लीट हो गई थी. दोज स्कार्स शी मर्मर्ड. तो इससे पहले जो था, अब शुरू से पूरी स्टोरी तो बताना पॉसिबल है नहीं क्योंकि एक नया लेक्चर उसका ही तैयार हो जाएगा. इतनी छोटी सी स्टोरी है नहीं. तो इन शॉर्ट आई एम टेलिंग यू दैट आपने वैसे भी ये स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स देख लिए होंगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है बताने की, लेकिन ओवरव्यू एक बार फिर से ले लेते हैं. और उसमें क्या होता है कि जो सदाओ है वो अमेरिका जाता है. अमेरिका से 8 साल बाद पढ़ के आता है और एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट लाइक अ साइंटिस्ट एक डॉक्टर होता है जिसने एक टेक्निक सीखी है और वो क्या है, जड़ से वुंड को ख़त्म करने की. और मोस्ट ऑफ द जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें ट्रूप के साथ भेज दिया जाता है, लेकिन सदाओ जो होते हैं उन्हें रोक लिया जाता है बिकॉज़ उन्हें एक ओल्ड जनरल है उसका ट्रीटमेंट करना है. तो अभी क्या है कि अपने घर पे बहुत अच्छे से रह रहे हैं, इनकी मैरिज हो गई है, 2 बच्चे हैं, बहुत खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है. और ऑल ऑफ ए सडन क्या देखते हैं कि उन्हें फॉग दिखाई देता है, मिस्ट दिखाई देता है. अपने घर के बाहर देख रहे हैं खड़े खड़े, और तभी एक आदमी आता है उसमें समुद्र में से निकलता हुआ और वहाँ पे गिर जाता है. उसे उठाकर जब वो वहाँ पे लेकर आया करते हैं, घर पे लेकर आया करते हैं, पहले पता चलता है जब वहाँ से उठा रहे होते हैं कि ये प्रिजनर ऑफ वॉर है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो उसे घर पर लेकर आते हैं और उसका ट्रीटमेंट किया करते हैं. और वो सोचते हैं कि वैसे भी इसे मरना है और बहुत ज़्यादा सीरियसली इसे बचाने के पर्पज़ से ऐसा सब कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसा कर रहे हैं, है ना. तो ये जो उसका ऑपरेशन चल रहा है उसका सीन अभी यहाँ पर चल रहा है. दोस्त स्कार्स शी मर्मर्ड. अब यहाँ पर जो है ना है वो उसके जो स्कार्स हैं उन्हें देखते हुए बोल रही है. अब उसके स्कार्स जो हैं उन्हें देखते हुए क्यों बोल रही है? बिकॉज़ उसने आज तक किसी भी एक ऐसे इंसान को नहीं देखा था जिसके ऊपर इतने सारे टॉर्चर्स हुए हैं. उसने ऐसे ही 2-4 लोगों को बात करते हुए सुना होगा, कहीं कानों कानों से खबर लग गई होगी कि जो टॉर्चर टेररिस्ट के ऊपर हुआ करता है, प्रिजनर ऑफ वॉर के ऊपर हुआ करता है, वो एकदम इस तरीके का होता है कि इमेजिन नहीं किया जा सकता है. तो इस तरीके के टॉर्चर को वो मानती नहीं थी. उसने इस तरीके की चीज़ों को कभी भी तवज्जो नहीं दी. कारण उसका कि वो सोचती थी कि एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा टॉर्चर कैसे कर सकता है, इतनी ज़्यादा क्रूएल्टी किस तरीके से दिखा सकता है. लेकिन कहीं ना कहीं तब जब इसने इस व्यक्ति को देखा, है ना, इसके कटे हुए निशान देखे, इसकी लगी हुई गोली देखी, तो फिर कहीं ना कहीं उसे इन सारी चीज़ों पे भरोसा होने लगा है. तब जब उसने इसको देख लिया है ना. इससे पहले वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि इस तरीके की चीज़ें भी किसी इंसान के साथ पॉसिबल हैं. तो अभी क्या है, ये जो सदाओ हैं वो लगे हुए हैं उसके ऑपरेशन में, और है ना वहाँ पे देख रही है. तो सदाओ का जो इंस्ट्रूमेंट है, तब जब वो एक बुलेट जो कि उसे लग गई है उसकी सर्च में है, खोजने की कोशिश कर रहे हैं. ऑल ऑफ ए सडन क्या होता है कि उनका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो किसी हार्ड चीज़ से टकराता है. इट मीन्स उन्होंने क्या फाइंड आउट कर लिया है, वही बुलेट जो उन्हें लगी हुई थी डेंजरसली. अब डेंजरसली क्यों कह रहे हैं, ख़तरनाक, क्योंकि भाई किडनी के पास में है बिल्कुल, और थोड़ा सा अगर आगे बढ़ जाती है तो बचाना असंभव ही हो जाएगा एक तरीके से. घर पे ही तो कर रहे हैं ऑपरेशन, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम कर रहे हैं ये इस टाइम पे उस इंसान को बचाने के लिए. ऑल थॉट लेफ्ट हिम. और फिर जो है हम आगे बढ़ रहे हैं. ऑल थॉट लेफ्ट हिम, ये इससे पीछे का जो है हमने लास्ट लेक्चर में बता रखा था. अगर आपने नहीं देखा तो एक बार फिर से देख लीजिए. ऑल थॉट लेफ्ट हिम, सारे के सारे विचार उसे छोड़कर चले जाते हैं. मतलब अब जो भी कुछ उसके मन में चल रहा होता है ना, अब सारा का सारा केवल फोकस उसका उसी चीज़ पर आ जाता है. ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, क्योंकि अब उसने जो बुलेट थी वो खोज ली थी, अब उसे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है. ही प्रोब्ड, प्रोब्ड का मतलब होता है खोजना, विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से, डेलिकेटली, बड़ी ही नम्र भाव से, फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी. उसने इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई की थी, इतने अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट किए थे कि इंसान के एक एक कण से, इंसान की बॉडी से के एक एक कण से वो बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ था. हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज. उसका जो ओल्ड अमेरिकन थे, ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, हैड सीन टू दैट नॉलेज.
उन्होंने ये बताया था, है ना, क्या चीज़, ज्ञान के बारे में वो दिखा चुके थे या देख चुके थे, ये सारा कुछ ज्ञान वगैरह क्या होता है ना। उन्होंने बताया इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन्स कार्डिनल सिन। अगर बात की जाए कि कोई सर्जन बन गया है और उसे इंसान के शरीर की बहुत अच्छी तरीके से जानकारी नहीं है ना, और बहुत अच्छी तरीके से उसने इस पे रिसर्च नहीं किया है, तो एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है इसे, है ना। सर्स ही हैड थंडर्ड एज हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर। वो जो था इस चीज़ को लेकर साल दर साल ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गहराई से सिखाना चाहता था, दहाड़ पड़ता था, कभी गरज पड़ता था आकर, टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ़ यू हैड मेड इट। अगर आपने अपनी जानकारी पूरी नहीं की है और आप किसी भी बॉडी को ऑपरेट करना शुरू कर देते हो, है ना, और आपको जानकारी है नहीं, तो अगर थोड़ी सी भी कम जानकारी है उस काम की जिसे आप कर रहे हो, किसी भी इंसान की बॉडी को ऑपरेट कर रहे हो थोड़ी सी कम जानकारी के साथ, तो इसे किसकी संज्ञा दी जाएगी? एनीथिंग लेस देन दैट इज़ मर्डर। समझ रहे हो? टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ अ बॉडी एज इफ़ यू हैव मेड इट, है ना। जितनी आपको समझ उसके लिए ज़रूरी है, जितनी नॉलेज आपको ऐसा करने के लिए ज़रूरी है, होनी चाहिए, अगर उससे थोड़ी सी भी कम आपको नॉलेज है और आप वैसा करना शुरू कर देते हो, तो फिर वो जो आप कर रहे हो उस इंसान की ऐसा करने से अगर जान जाती है तो उसे एक ऑपरेशन या फिर ऑपरेशन का फेलियर नहीं माना जाएगा, बल्कि एक मर्डर माना जाएगा। किसका ये कहना था? ये उन प्रोफेसर का कहना था। उन्होंने ये जो सदाओ हैं उन्हें इतनी अच्छी तरीके से ट्रेन किया था, इतनी अच्छी तरीके से इन्हें सिखाया था कि गलती के कोई चांसेस हो ही नहीं सकते, है ना। तो इन्होंने उनका कहना माना होगा और पूरी की पूरी जानकारी ह्यूमन बॉडी के बारे में जुटाई होगी, जो कि इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस पे बहुत लंबे टाइम तक एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक रिसर्च करना होता है, उसके बाद कहीं जाकर, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में इतनी सारी सेल्स, इतने सारे वेन्स, इतनी सारी आर्टरीज, मसल्स और इतने सारे बोन्स होते हैं कि इन सारी चीज़ों को एकदम मन में बसा लेना, एकदम इसके ऊपर बारीकी से एक्सपेरिमेंट कर लेना, इट इज़ नॉट सो इजी टास्क। तो ये इन्होंने बताया था कि वही झोला छाप डॉक्टर के बारे में बोल रहे हैं कि किसी को भी अगर थोड़ी सी भी जानकारी है और उसकी वजह से किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु नहीं, मर्डर होगा। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सदाओ मरमर्ड। अभी सदाओ जब ऑपरेशन कर रहा है ना, तो माई फ्रेंड उसने बोला, ये एक स्ट्रेंज वर्ड है यहाँ पर, जब वो ऐसा कर रहा है तो देखो माई फ्रेंड बोल रहा है, जबकि ये रियल में क्या है, इसका एक एनिमी है ना, तो एनिमी से क्या बोल रहा है, माई फ्रेंड बोल रहा है, तो थोड़ा सा अपोजिट बोल गया है ये कहीं ना कहीं। लेकिन अभी क्या है कि वो पूरी तरीके से अपने वर्क में डूबा हुआ है, सदाओ जो है वो अपने वर्क को करते हुए उसमें पूरी तरीके से इंडल्ज हो गया है, पूरी तरीके से जुटा हुआ है, तो भूल गया है वो किसका ऑपरेशन कर रहा है, वो केवल अपने काम से काम रखा हुआ है। इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। तो ये बताया भी गया है, तब जब वो अपने किसी ऑपरेशन में खुद को भूल जाया करता था तो ऐसे ही बड़बड़ाया करता था, उसे नहीं ध्यान रहता था कि वो किससे बात कर रहा है। माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स, वो अपने जो पेशेंट्स हुआ करते थे उन्हें क्या क्या के बुलाया करता था, माई फ्रेंड। एंड सो नाउ ही डिड, इसी वजह से उसके मुंह से अब भी निकल गया, बिकॉज इट इज़ अ हैबिट फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी। बिल्कुल वो भूल चुका है ये उसका फ्रेंड नहीं है बल्कि ये इसका एनिमी है। Then quickly, with the cleanest and most precise of the incisions, the bullet was out. फिर उसने क्या किया, बहुत ही सावधानी से सतर्कता से बारीकी से एक चीरा लगाया, इंसिजन्स है ना, दिया उसे, और फिर क्या था, बुलेट जो थी वो बाहर आ गई। द मैन क्विवर्ड, आदमी एकदम कांप गया, बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस। लेकिन क्या था ना, वो आदमी अभी भी अनकॉन्शियस था, अभी भी बेहोश था, मतलब बेहोशी में ही वो ऐसा सब कुछ कर रहा है। नेवर द लेस, तथापि, जबकि ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, वो बेहोशी में ही, जब बहुत ज़्यादा अथाह दर्द होता है ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो एहसास हो ही जाता है, तो उसे भी हुआ और कुछ इंग्लिश वर्ड्स उसने बोले, बड़बड़ाया, एकदम बोला, गट्स आते हैं, ही मटर्ड चॉकिंग, एकदम ऐसा लग रहा था कि उसका गला रुंध रहा हो। दे गॉट माई गट्स, और क्या बोल रहा था कि अरे देखो इन्होंने मेरी आंतें निकाल ली। सदाओ हैना क्राइड शार्पली,
सदाव है ना काफ़ी तेज से चीख पड़ी, चिल्ला पड़ी। हश, चुप रहो, सदाव सेड। The man sank again into silence so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. Yes, there was still. अब फिर क्या है कि अभी बोल रहा है ना, बोलते बोलते इधर आवाज़ आई, हैना भी थोड़ी सी चौंक गई कि ये क्या होने वाला है ना। तभी आवाज़ उसने भी कर दी एक, और फिर एकदम वो जो व्यक्ति था फिर से अनकॉन्शियस हो गया। मान लो कि अगर कोई बोल रहा हो और एकदम लेट जाए, जैसे कि मूवीज़ में आप देखा करते हो, तो वो इसका मतलब क्या होता है, मरना, है ना। तो मर गया समझ लीजिए। तो ऐसा लगा उसे, तो उसने हिटिंग द टच ऑफ इट, उसके हाथ को जो रिस्ट थी, कलाई थी, उसको पकड़ना नहीं चाहता था, घृणा करते हुए भी उसने पकड़ के देखा। यस, देयर वॉज स्टिल अ पल्स ऑफ फेंट, सो फीबल बट इनफ। तो उसने ये चेक करके देखा कहीं चला तो नहीं गया। तो देखता है कि नब्ज है, अभी हल्की सी आ रही है ना, बहुत कमज़ोर है लेकिन है। तो इसका मतलब क्या है, जीवित है। इफ़ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव टू गिव होप, इफ़ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव टू गिव होप, तो कहीं ना कहीं इंसान की आशा है, वो जीना चाहता है ना, और इसी वजह से अभी क्या है, बचा हुआ है, जी रहा है। बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, लेकिन वास्तव में अगर मुझसे पूछा जाए ना, तो मतलब कौन चाहता है कि ये व्यक्ति जीवित रहे। ही थॉट, किसने सोचा, सदाऊ ने। नो मोर अनेस्थेटिक ही टोल्ड है ना। अब क्या था ना कि वो बोल रहा है कि देखो अब आवश्यकता नहीं है इसे और ज़्यादा अनेस्थेटिक देने की, जो बेहोश कर देने वाली दवा होती है। ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर paused and from his medicines he chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. अभी क्या किया उसने, काफ़ी तेज़ से वो मुड़ा, है ना, मुड़ के उसने एक शीशी निकाली, जो दवाई की शीशी होती है ना, इंजेक्शन आई मीन, छोटी सी शीशी, एंड फ्रॉम इट फिल्ड अ हाइपोडर्मिक, और उसमें से उसने एक सिरिंज भरी, है ना, जो सुई लगने वाली होती है, लगाने वाली वो, एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, और उसे कहाँ पे लगा दिया, ठूंस दिया, लगा दिया, मतलब सुई घुसा दी इन पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, उसके लेफ्ट वाली आर्म में। देन पुटिंग डाउन द नीडल ही टुक द मैंस रिस्ट अगेन, और फिर क्या करता है वो, नीडल को नीचे रखते हुए उसने उस आदमी की रिस्ट को दोबारा से पकड़ के देखा, है ना, नब्ज चेक की। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रोंगर। देखो कितना इफेक्टिव था ये इंजेक्शन जो उसने दिया था। जैसे ही उसने लगाया फिर तुरंत ही हाथ पकड़ के देख रहा है। उसके बाद इसकी नब्ज क्या किया करती है, एक बार थोड़ी सी पड़कती है, दोबारा पड़कती है, और फिर धीरे धीरे फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सैड टू हैना एंड साइड। उसने जो था ये कहा कि ये सब कुछ हो गया ना इतना क्रुएल्टी के साथ, मतलब हमने नहीं चाहा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसने इसका ऑपरेशन किया, मतलब चाह नहीं रहा था, लेकिन भाई क्या होता है ना कि ये एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं ना, ये लापरवाही से भी करें ना, तो एक नॉर्मल डॉक्टर की अपेक्षा वो लापरवाही से किया हुआ भी एकदम एक्सपर्ट तरीके से होता है। तो वही हुआ इनके साथ भी। तो इन्होंने लापरवाही से किया, वो मतलब ये चाह नहीं रहे थे कि 100% मुझे बचाना ही बचाना है, लेकिन करना है तो बस करने के लिए कर रहे थे। लेकिन फिर भी इतना अच्छा हुआ कि वो आखिरकार बच गया, और उन्होंने एक आह भरते हुए कहा कि दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल। इतना सारा कुछ होने के बावजूद भी ये आदमी क्या है, बचेगा, जिएगा, अभी रहेगा ये। द यंग मैन वोक, और तभी फिर क्या होता है, सो वीक हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वॉज। यंग मैन जो हुआ करता है भाई, अभी इन्होंने इंजेक्शन दे दिया, जान पड़ गई उसके अंदर, वो जाग जाता है, जागता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसकी जो नीली आंखें हैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, बहुत। वैन ही परसीव्ड, चारों तरफ देखकर समझने की कोशिश करता है मैं कहाँ पर हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। देन हैना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, हैना को ऐसा महसूस होता है कि वो उससे क्षमा मांगे। शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम। अब उसने जो कुछ खाने पीने के लिए था, जो कुछ भी था, उसने खुद स्वयं ही किया, क्योंकि नौकर जो थे वहाँ पे थे नहीं, वो आना भी नहीं चाह रहे थे। वैन शी केम इन द फर्स्ट टाइम, जब वो पहली बार आई, शी सॉ हिम समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम fearful थिंग।
तो वैन शी केम इन, जब वो अंदर आई, द फर्स्ट टाइम, पहली बार, शी सॉ हिम समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ, तो उसके अंदर जो भी थोड़ी बहुत ताकत बची हुई थी ना, उसे जुटाते हुए उसने देखा। ताकत लगा रहा था, मतलब कोशिश कर रहा था ऊपर उठने की, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सम फियरफुल थिंग, ऐसा सोच रहा था कि अब कुछ खतरनाक उसके साथ होने वाला है, इसके लिए वो तैयार हो रहा था। डोंट बी अफ्रेड, शी वैग्ड हिम सॉफ्टली, उसने बड़े प्यार से कहा कि देखो, डरो मत। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड। अरे, उसका वो तो चौंक गया, बहुत चक्का से रह गया। और क्यों? क्योंकि जापान में था और ये जापानीज़ घर था, और जब हैना को उसने इंग्लिश बोलते हुए देखा तो हाउ कम, ये कैसे, तुम इंग्लिश कैसे बोलती हो? आज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, सी रिप्लाइड, तो इंग्लिश की तो ऐसी बात है क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम तक अमेरिका में रही। किसने बोला? हैना ने। शी सॉ दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, उसने देखा कि वो कुछ बोलना चाहता है, वो रिप्लाई देना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड सो शी knelt एंड fed him gently from the porcelain स्पून, इसलिए फिर क्या था कि बोल नहीं पा रहा था ना, वो वहाँ पे बैठ गई, और बैठ कर फिर उसने जो था, एक चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, उसकी स्पून से उसे खिलाना शुरू कर दिया। ही एट अनविलिंगली, उसने जो था खाना शुरू कर दिया, पूरी तरीके से इच्छुक नहीं था, लेकिन अनिच्छा से ही सही, लेकिन खाना शुरू कर दिया। बट स्टिल ही एट, लेकिन फिर भी वो खाता जा रहा था। नाउ यू विल सोन बी स्ट्रॉन्ग, ही सी शेड, तो उसने कहा कि तुम अब जो है ना बहुत जल्दी से सही होने वाले हो। नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम, देखो हो क्या रहा था ना कि ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे उसे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे कंफर्ट कराने की कोशिश कर रहे थे, ताकि ये बहुत ज़्यादा घबराया हुआ ना रहे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा घबराता रहेगा तो सही नहीं होगा। ही डिड नॉट आंसर, उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up. जब तीसरे दिन ऑपरेशन करके सदाओ वापस लौट कर आया, ऑपरेशन के तीसरे दिन सदाओ वापस लौट कर आता है, तो यंग मैन क्या है, वही युवक जो प्रिजनर ऑफ वॉर है, इसके घर में क्या करता है, बैठा हुआ मिलता है। हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट, उसने जो ताकत लगाई थी ना उठकर बैठने के लिए, अब उसकी बॉडी में ब्लड तो बचा ही नहीं था, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम पे देखा था ना कितना सारा ब्लड निकल रहा था, तो ब्लड उसकी बॉडी से काफ़ी मात्रा में निकल चुका है। अभी क्या है, लेट के ही कंफर्ट कर रहे वो, तो फिर तो सही है, काफ़ी हद तक वो सही रह सकता है। तो उसने जो उठने के लिए जद्दोजहद की, मेहनत की, उसकी वजह से उसके चेहरे का ब्लड पूरी तरीके से सूख सा गया, तो ब्लड लेस हो गया था उसका चेहरा एफर्ट की वजह से। लाई डाउन, सदाओ क्राइड, सदाओ जो था चिल्लाया काफ़ी तेज, लेट जाओ। डू यू वॉन्ट टू डाई, अरे पागल हो गए हो, क्या तुम मरना चाहते हो? ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन द वुंड, उसने क्या किया, उस आदमी को, ही फोर्स द मैन, उसने उस आदमी को धमकाया, है ना, फोर्स किया, डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन द वुंड, और कहा कि लेट जाओ, है ना, डाउन जेंटली चुपचाप लेट जाओ, एंड स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा उससे कहा जोर देकर, एग्जामिन द वुंड, और फिर जाकर क्या किया, उसके घाव को देखा। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली, ये कहा तुरंत ही लेट जाओ, बिल्कुल भी उठने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही वो लेटा, उसके घाव को उसने एग्जामिन किया, देखा, निरीक्षण किया। यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कॉल्डेड, उसने उसमें फटकार लगाई, डांट लगाई कि अगर तुम इस तरीके की चीज़ें करोगे ना तो खुद को मार लोगे, आत्महत्या कर लोगे, तो मर जाओगे। वॉट आर यू डूइंग टू डू विद मी, द बॉय मटर्ड, वो बड़बड़ाया। अच्छा आप ये बताओ, आप मेरे साथ क्या करने वाले हो, क्योंकि मेरी इतना क्या कर रहे हो, तो फिर आगे चलकर मेरे साथ क्या करने वाले। यू लुक जस्ट नाउ वेयरली 17, तो अब वो जो था लगभग केवल कितने का नज़र आ रहा था, कितने का दिख रहा था, 17 साल का। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझे पुलिस को देने वाले हो, क्या मुझे पकड़वाने वाले हो। फॉर अ मोमेंट सदाओ डिड नॉट आंसर, रियलिटी में करवाने वाले तो यही थे सदाओ, है ना, सोच तो यही रहे थे, क्योंकि इसके अलावा कराएंगे भी क्या। तो एक क्षण के लिए सदाओ ने किसी भी तरीके का कोई उत्तर नहीं दिया। ही फिनिश्ड दिस एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, उन्होंने, सदाओ जो थे, उन्होंने अपना जो निरीक्षण परीक्षण था उसे ख़त्म किया। उसके बाद जो रजाई थी, वो सिल्क की रजाई, उसके ऊपर डाल दी, उड़ा दिया उसे, मतलब हवा में नहीं उड़ा दिया, ढक दिया।
आई डू नॉट नो माई सेल्फ वॉट आई शैल डू विद यू, ही सैड। उसने कहा मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, हाँ ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मुझे तुम्हें किसे सौंप देना चाहिए, पुलिस को। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, और तुम क्या हो, एक युद्धबंदी हो। नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग, और देखो तुम मुझे कुछ बताने की कोशिश मत करना क्योंकि मुझे सारा कुछ पता है, कुछ भी मत बोलना। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सॉ द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक, उसने उसका हाथ थाम लिया, है ना, उसके हाथ पे हाथ रख लेते नहीं, कुछ नहीं, कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे ही वो व्यक्ति कुछ बोलने के लिए कोशिश कर रहा था, उसने उसे बोलने नहीं दिया। किसने नहीं बोलने दिया? सदाओ ने उस व्यक्ति को। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क, कुछ भी नहीं बोलना है तुम्हें, बिल्कुल मुंह बंद करके रखना तब तक जब तक कि मैं नहीं पूछूं, अपना नाम भी मत बताना। सदाओ बोल रहे हैं। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट, उन दोनों लोगों ने एक दूसरे की तरफ एक क्षण के लिए देखा। एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आइज, उसके बाद क्या था ना, उस युवक ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल, और फिर उसने जो था अपना चेहरा दीवार की तरफ घुमा लिया। ओके, ही विस्पर्ड, उसने फुसफुसाया, कुछ धीरे से आवाज़ में कहा, इस माउथ अ विटर लाइन, उसके चेहरे पर एक डर का भाव सा नज़र आ रहा था। आउटसाइड द डोर हैना वॉज वेटिंग फॉर सदाओ, दरवाजे के बाहर हैना जो थी वो सदाओ का इंतजार कर रही थी। ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल, उसने जैसे ही देखा समझ गया कि कहीं ना कहीं उसने किसी समस्या में अपने आप को डाल लिया है, कहीं ना कहीं वो समस्या में फंसी हुई है। सदाओ, Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore, she said. क्यों? उसे एक खबर मिल चुकी थी और ये जो खबर थी काफ़ी ख़राब थी, बहुत बुरी थी। उस यमी ने एना से ये बोला था कि सारे के सारे सर्वेंट्स ये कह रहे हैं कि अगर तुमने इस व्यक्ति को घर पे रखा तो फिर हम लोग यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं। She tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. वो सारे के सारे लोग, ये मानना है उन लोगों का, जो भी सर्वेंट्स हैं उन सभी लोगों का ये मानना है कि हम लोग जो कि दोनों के दोनों अमेरिका से पढ़ के लौटे हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक अमेरिका में रहे हैं, इसलिए हम लोग ये भूल चुके हैं कि अपना देश प्रथम होता है, मतलब सबसे पहले वरीयता किसे देनी चाहिए, अपने देश को, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये किसका मानना है? सारे नौकरों का। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स, उन लोगों का क्या मानना है कि हम अमेरिकन्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, हम अमेरिकन्स को पसंद करते हैं, इसलिए उसका जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाओ सेट हार्शली, सदाओ बड़ी कड़ाई से कहता है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। अमेरिकन्स आर अवर एनिमीज़, अगर वास्तव में देखा जाए तो अमेरिकन्स जो है ना वो हमारे शत्रु हैं। बट आई हैव बीन ट्रेन नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट, लेकिन जब मुझे प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जब मुझे डॉक्टर की पढ़ाई कराई जा रही थी, उस टाइम पे मुझे सिखाया गया कि अगर तुम किसी भी इंसान की जान को बचा सकते हो तो फिर क्या है, उसकी जान को बचाया जाना चाहिए, तुम्हें बचाना ही होगा। तो ये जो आपका डिलेमा वाला क्वेश्चन है, जो डिलेमा में फंसते हो आप, असमंजस की स्थिति में फंसते हो कि एज अ पैट्रियट उसे एक मतलब देशभक्त होने के नाते सदाओ को उस व्यक्ति को तुरंत ही किसे सौंप देना चाहिए, पुलिस को, और एक डॉक्टर होने के नाते उसे बचाना चाहिए। तो ये जो डॉक्टर जब बनने के लिए अमेरिका गए थे तो इन्हें ये सिखाया गया था कि जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक क्या किया जाना चाहिए, आदमी की जान को बचाया जाना चाहिए। तो इन्होंने एज अ प्रोफेशनल अपने कर्तव्य को भलीभांति निभाया। अब आगे देखते हैं क्या एज अ पैट्रियट भी ये निभाने वाले हैं, है ना। तो इन्होंने, जैसे कि एक डॉक्टर है, इनका कर्तव्य है एक किसी भी इंसान की जान को बचाना, तो इन्होंने बचा लिया है। अब भाई आगे देखते हैं कि एज अ पैट्रियट ये जो देशभक्त के नाते क्या सदाओ इस व्यक्ति को पुलिस के हवाले करेंगे। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंक्सियसली। तो अब क्या था, उसने तुरंत ही कहा बड़ी बेताबी से कि देखो जो चीज़ आप कह रहे हो ठीक है, लेकिन जो नौकर हैं वो इन सारी चीज़ों को नहीं समझते हैं। नो
ही अग्रीड, वो सहमत हो गया। नहीं समझते हैं, आप सही कह रहे हैं, नहीं समझते हैं। नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर एंड समहाउ द हाउसहोल्ड ड्रैग्ड ऑन। The servants grew more watchful, their courtesy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired. तो neither seemed able to say more, अब किसी में भी इतनी क्षमता नहीं थी दोनों में से कि कुछ और बोलें। एंड somehow the household dragged on, और किसी भी तरीके से जो घरेलू चीज़ें थी वो काम चल रहा था, कुछ भी है ना। द सर्वेंट्स ग्रीव मोर वॉचफुल, लेकिन क्या था ना कि जो सर्वेंट्स थे वो बड़े सतर्क हो गए थे और ज़्यादा सतर्क नज़र आ रहे थे। देयर कर्सी वॉज एज केयरफुल एज एवर, उनका जो कार्य करने का तरीका था, देखभाल थी, प्यार था, प्रेम था, वो सब कुछ था पहले के ही जैसा था, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू होम दे वर हायर्ड, लेकिन इन दोनों के प्रति जिनके लिए इन सर्वेंट्स को हायर किया गया था, उन दोनों के प्रति है ना, और सदाओं के प्रति इनकी जो नज़रें थी थोड़ी सी तिरछी होने लगी थी। आई मीन कहीं ना कहीं गुस्सा और नाराज़गी थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही थी। इट्स क्लियर वॉट आवर मास्टर ऑट टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग। अब ये तो स्पष्ट है ना, कोई बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि हमारे मालिक को क्या करना चाहिए, है ना। कोई ज़रूरत थोड़ी है कि ये बताया जाए, वो तो खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। किसने बोला? गार्डनर ने, ओल्ड गार्डनर। ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, उसने जो था अपने पूरे जीवन भर फूलों में काम किया था। एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और ये जो काई वगैरह ना, तो उसकी दवाई बनती है, उसको उगाने में ही एक स्पेशलिस्ट बन चुका था। फॉर सदाउस फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन इन जापान, सदाओं के पिता के लिए तो उस गार्डनर ने जापान का सबसे मॉस गार्डन बना के दिया था। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कार्पेट कॉन्स्टेंटली सो दैट नॉट अ लीफ और अ पाइन नीडल मार द वेलवेट ऑफ इस सरफेस, इतना शानदार बनाया था कि ऐसा लगता था कि इसके ऊपर वेलवेट बिछा दिया गया हो, पानी के ऊपर वेलवेट बिछा दिया गया हो। और उसने इतनी अच्छे से उसकी केयर की थी कि एक भी पत्ती भी टूट के नहीं गिरती थी उसके ऊपर, पत्ती भी नहीं गिरने देता था, ताकि जो लगातार दूर तक फैली हुई एक चादर जैसी नज़र आ रही थी ना, वो कहीं टूट ना जाए, ऐसा कहीं नज़र नहीं आता। तो इतना शानदार गार्डन उसने बना के दिया था। किसको? उसके फादर को। किसके फादर? सदाओ के। माई ओल्ड मास्टर्स सन नोज वेरी वेल वॉट ही ऑट टू डू, अब वो दोबारा से इस चीज़ को दोहराता है कि मेरे बूढ़े या फिर पुराने जो मास्टर हैं उनका बेटा अच्छी तरीके से जानता है कि उन्हें क्या किया जाना चाहिए, है ना, उस व्यक्ति के साथ उन्हें क्या करना है। ही नाउ सैड पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ वर्स, अब वो जो झाड़ी से एक कली को तोड़ते हुए कहता है। एज ही स्पोक, जब वो बोल रहा था तब वो ऐसा करता जा रहा था गार्डनर। When the man was so near death, why did he not let him bleed? अरे अजीब इंसान है ना, इन्हें भी कोई बताने की आवश्यकता है। तब जब वो व्यक्ति बिल्कुल मरने के कगार पे था तो उसे मरने क्यों नहीं दिया? इतना सारा ब्लड उसका बह रहा था तो मर जाने दिया होता, है ना। तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी उसे बचाने की, सारा का सारा मामला ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस टाइम टू यू।